यही तो चीज है। प्रूफ मैं कहा था सचो थाने सदर थाने में फोन किया था, मैं सर ऐसे ऐसे बात हो गई है। पुलिस वाले मजबूर थे क्योंकि मरने वाले मजदूर थे। कौन करेगा? इंक्वायरी करने वाले 1 और 10 के बीच में आते हैं, मंथली लेके चले जाते हैं। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता कि 16 तारीख को यहाँ पर विस्फोट हुआ। आप कहते हो शॉर्ट सर्किट से हुआ, हम कहते हैं यहाँ की कमजोरी का कारण, यहाँ पुरानी मशीनें होने का कारण, यहाँ उचित मापदंड ना होने का कारण, यहाँ संसाधन ना होने का कारण, यहाँ की शासन ना होने का कारण यहाँ पर विस्फोट हुआ। हमारे देश में जब भी विस्फोट होता है ना, उसमें भी पैसा मिलता है। आप 5-7 चैनल मेरे सामने आए हो, 135 चैनल है, बड़े बड़े चैनल हैं, गांव के लोग खड़े हैं, आसपास के लोग खड़े हैं, बीमारी फैल चुकी है। पड़ता है आप लोग जांच पड़ताल कीजिए। अगर मेरी बात इसमें कोई दोषी भी है, मेरे ऊपर केस दर्ज कीजिए, चाहे मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकिए, पर मैं आज ही होते हैं। और जो 16 तारीख को विस्फोट हुआ है 5:15 बजे, वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और उस बात को दबा दिया गया है। हुए थे जिसमें से एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जिसका किसी को भी पता लग गया। ठीक है, बात हो रही है ना, सुनो मेरी बात। अब बात यहाँ हो रही है। अच्छा, 2 आदमी जो बालाजी। नमस्कार, मैं जनता के बाद इस वक्त हम मौजूद है करनाल की श्री राम फैक्ट्री के बाहर, जहां पर बताया गया है कि बीते दिनों एक यहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते कि कई मजदूरों जो है वो जख्मी हो जाते हैं, और जिसके चलते आज यहां पर जो है आसपास के जो गांववासी है और जेपी शेखपुरा जी यहां पर पहुंचे हैं, और उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ की जो फैक्ट्री का प्रदूषण है वो किस तरह से आसपास के गाँवों में फैल रहा है। उसी के चलते हम यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इसी के देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है गाँव वासियों ने यहाँ पर लंबा जाम लगा दिया है। आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों, किस तरह से यहाँ पर जाम लगा दिया है, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्री राम फैक्ट्री के बाहर से, करनाल की श्री राम फैक्ट्री के बाहर से जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है जाम लगा चुके हैं। और ये जाम किस लिए लगा है वो हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। सल्फर फैक्ट्री में विस्फोट नहीं चलेगा। आप जैसी महिला होने के नाते और नीडर होकर के इस काम में, इस आसपास के गांव वालों को जगाने के लिए आप यहाँ पर खुद पहुंचे हो। खूब बड़े बड़े चैनल है, 100-200 चैनल है हमारे करनाल में, और जिस समस्या को आज मैं उठाने आया हूँ तो पता नहीं शायद अच्छा नहीं लगता होगा, पर आप लोगों को सलूट। परमात्मा आपको, जितने भी चैनल मेरे सामने हैं, आपको स्वस्थ रखे। देखो 16 तारीख को ये जो जगह है, 16 तारीख को 5:15 बजे विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट में इतना बड़ा धमाका होता है कि मेरे को अज्ञात सूत्रों से पता लगा कि एक आदमी की डेथ हो गई। पुलिस वाले मजबूर थे क्योंकि मरने वाले मजदूर थे। पुलिस वाले मजबूर थे, मरने वाले मजदूर थे। ये खट्टर साहब की फैक्ट्री है। खट्टर साहब की क्यों फैक्ट्री है? ये खट्टर साहब की सरकार में कोई शर्म सदस्य है, बताते हैं हरियाणा का। हरियाणा सरकार की इसमें गाड़ियाँ होती हैं। एक ऐसे नाम का बीजेपी लीडर ये कारोबार, ये फैक्ट्रियाँ चल रही है। अच्छी बात है, फैक्ट्री होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। पर मेरे साथ जो ये किसान हैं, ये संख्या में बड़े कम हैं, डरते हैं यहाँ के लोग। किसी से पूछो कि किसी की बिरसम खराब हो गई, किसी का बीज खराब हो गया, किसी का खेत खराब हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ से जब गुजरते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सल्फर फैक्ट्री, सल्फर का जो लाइसेंस होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसके तहत बहुत ही कानूनी कार्रवाई होती है। अगर अच्छी तरह से, हमारा आने का मेन मकसद यहाँ पर ये है, इस सड़क पर दोबारा कोई विस्फोट नहीं होना चाहिए। ये विस्फोट कभी गांव है, आसपास में सब कुछ है। इस सड़क पे कभी भी हमारे परालों के तहत किसानों के चालान काट दिए जाते हैं, धुएं उठते हैं, तो इन लोगों को ही नहीं पूछता। हम यहाँ पर 2-3 बातों के लिए आए हैं कि आसपास में किसानों के जो ट्यूबवेल हैं, क्यों जी किसान भाइयों, तारे ट्यूबवेलों में पानी किसान लग गया, जाग लाग रहे हैं उठन। क्योंकि इन फैक्ट्रियों में यहाँ का क्या है, मेरे कोंड के पास, अलीपुरा आसपास में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, बरसत के पास कोई भी सिस्टम प्लांट नहीं लगाता। पानी का जो सिस्टम होता है कागजों में दिखाते हैं या पुराना सामान ला करके फिट कर देते हैं, और उसके बाद बोर करते हैं।
मेरे ग्राउंड हल्के में सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी बन चुकी है कि पानी के अंदर बोर किया जाता है और वो बोर पानी के अंदर अंदर वो गंदा पानी नीचे चला जाता है और उसके बाद जाने के बाद आसपास के जो किसान होते हैं उनके ट्यूबवेलों से दूषित पानी शुरू हो जाता है। फिर लगती है खाज, गांवों में खाज लगती क्यों जी? आपके गांवों में जो है क्या कुछ भी शरीर पर खुजली है नहीं है? एलर्जी बन रही है गांव में, एलर्जी बन रही है गांव में। ये बात कोई कोई कहता है सल्फर तो फंगीसाइड होता है। अरे आपकी भी सुनेंगे, पता लग रहा है, पता नहीं। तो उसके बाद क्यों विस्फोट हुआ? ये 16 तारीख की शाम को क्यों अगर आप आ ही गए, चलो पहले तो हम किसानों के साथ बात कर रहे थे, आप अपना पहले अपना परिचय बताओ। आप अपना मीडिया है? श्री राम में हाँ एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई है। हाँ सर चलो कर ही लेते हैं। 16 तारीख की शाम को 5:30 बजे विस्फोट हुआ बहुत बड़ा। विस्फोट नहीं हुआ सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आप लोग इसको है ना नोट करते रहना, शॉर्ट सर्किट हुआ था। सभी मतलब कोई जान माल की हानि नहीं हुई। नहीं, जो माल है उसका नुकसान हुआ है। जो 2 बंदे घायल हुए थे उनका उपचार हुआ है। एक और जो हमने सबूत के साथ आपको नहीं बता दिया तो कि तीन आदमी घायल हुए थे, जिसमें से एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जिसका किसी को भी पता लग गया। ठीक है, मैं यही बात हो रही है ना, सुनो मेरी बात। अब बात यहाँ हो रही है। अच्छा 2 आदमी जो बालाजी में है, ठीक है, उसका घायल का हो रहा है, उससे पहले विस्फोट नहीं होते। आप प्रूफ के साथ कहते हो, आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ के साथ कहते हो कि इसमें भी ये जो सल्फर की फैक्ट्री है, इसमें जो ये नई मशीनें लगा रखी है फैक्ट्री के। हाँ नई मशीनें हैं, यहाँ पर नई मशीनें हैं। पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों में पुरानी मशीनें होती हैं। और मैं बताता हूँ यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट पानी का ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ बोरिंग हजारों फैक्ट्री कर रहा हूँ। चलो मैं बता रहा हूँ, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में सड़क पे बैठ करके, सड़क पे खड़े होकर के मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। और मैं उसके बाद बताना चाहता हूँ, ये जो किसान आए हैं आसपास के, इनकी फसलें खराब हो रही हैं, इनके नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर कई बार किसान, किसी ने भी FIR अगर पुलिस को दी, पुलिस ने नहीं ली। और SHO सदर थाने ने अब तक कोई भी FIR इस मामले में दर्ज नहीं की है। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यहाँ छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। और सरकार को मैं कह रहा हूँ, खट्टर साहब को कह रहा हूँ, CM सिटी में के तहत मैं ये बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, यहाँ मंगलोरा ये जो मेट रोड है, यहाँ छोटे छोटे विस्फोट होते हैं। और जो 16 तारीख को विस्फोट हुआ है 5:15 बजे, वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। और उस बात को दबा दिया गया है, उस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ना उसमें कोई FIR दर्ज हुई है, हम या ना कोई मामला मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। और धर्म इस धरती पर पैदा हुए हैं, धर्म हम इसी को धर्म समझते हैं। और इसी चीज का खुलासा करने के लिए हम इस गांव में आकर के हम लोग ये बातें बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। और यहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां मेरे ग्राउंड हल्के में हैं, ज्यादातर फैक्ट्रियां पुराना सामान लगा करके अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, करोड़ों का लोन लेकर के बाद में बैंक के साथ होकर करके और आम आदमी तरसता रहता है और चले जाते हैं। इससे पहले जो विजिलेंस है, जो फोगाट जी हैं, जो चंडीगढ़ की टीम है, आप आइए ग्राउंड हल्का में, आप आइए मेरे करनाल में, आप करो, आप इन फैक्ट्रियों, आप उन किसानों से पूछो जिन किसानों के घरों में ट्यूबवेलों पे गंदगी वाला पीला पानी चल रहा है, जहाँ बीमारी हो रही है, जहाँ खाज लग चुकी है, जहाँ आदमी मर रहे हैं, उन लोगों की इंक्वायरी कीजिए। आप सच का सच, जितने भी मीडिया के सामने मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अधिकारी जो भी वीडियो देखें, जिस महकमे के तहत ये मतलब मामला पड़ता है, आप लोग जांच पड़ताल कीजिए। अगर मेरी बात इसमें कोई दोषी भी है, मेरे ऊपर केस दर्ज कीजिए, चाहे मेरे ऊपर मानहानि का दावा ठोकिए। पर मैं आज इस धरती पर आकर के अपने धर्म के अनुसार ये बातें बता रहा हूँ कि ये जो अंधेड़ा, डाकवाड़ा और ये आसपास के जो गांव मंगलोरा, ये विस्फोट के उस पर खड़े हैं। यहाँ बीमारी बढ़ती जा रही है। 10 साल बाद यहाँ अपाहिज बच्चे पैदा शुरू होने जाएंगे अगर यहाँ पर फैक्ट्रियों की सही तरह से जांच पड़ताल के अनुसार फैक्ट्रियों काम करने के लिए आदेश नहीं दिए गए। तो आप करिए बात। सर आज आप पहुंचे हैं, आपका कहना है कि आपके पास यही पूछ रहे हैं सारे एम्प्लॉयज जो फैक्ट्री के हैं कि आपके पास प्रूफ है? हाँ यही तो चीज है, प्रूफ। मैं कहा था SHO थाने, सदर थाने में फोन किया था, मैं सर ऐसे ऐसे बात हो गई है। वो कहता है आपके पास प्रूफ है? किस आधार पे करूं मैं? खाली हाथ लौटाया। प्रूफ मैं ये कह रहा हूँ ना, प्रूफ, अरे बड़ा बताने लगे ना, प्रूफ के लिए मैंने मीडिया के सामने आवाज उठाई है, सोशल मीडिया के साथ। आप 5-7 चैनल मेरे सामने आए हो, 135 चैनल है, बड़े बड़े चैनल हैं, गांव के लोग खड़े हैं, आसपास के लोग खड़े हैं, बीमारी फैल चुकी है, अपने मुंह से कह रहे आप पूछ ला या कुछ भी हो,
मर्जी होती है, कोई आता है कोई नहीं आता। बड़ा आदमी बात को दबा देता है, पर हमने हमारी ज़िंदगी में हमने यही सीखा है, या कैसे भी हम बात खुल के बोलते हैं। हम सरेआम कह रहे हैं, हम बात झूठ बोलते हैं। सर किसी और वजह से भी तो बीमारी हो सकती है। कल को नोटिस पहुंचाए, कोर्ट में जाए, ठोक दो हमारे को जेल में। हम सच बात कह करके यहाँ से जा रहे हैं। सर किसी और वजह से भी तो बीमारी हो सकती है गाँव ये में। पूछो आप लोगों से। किसी की सारा दिन धुआं मैं ऐसी हो रहा जैसे पेस्टिसाइड घर में डाल रखी हो, सबके घर में धुआं ही धुआं, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते, सांस नहीं ले सकते, अंदर बैठा तो ठीक है, और बाहर आओ तो सड़ांद उठ रही, बिल्कुल खाना नहीं खा, सारी पेस्टिसाइड की सड़ांदा पूरी, जैसा घर में डाल रखी हो। और क्या क्या दिक्कत हो रही है गाँव में? गाँव में सबका एलर्जी हो रही, किसी का आंखों में एलर्जी हो रही, किसी का शरीर पर हो रही, सब में दिक्कत है। आप किसान हैं, आपके साथ क्या समस्या हुई? यहाँ खेत में बरसीन बोई थी, सारी फूक गई एकदम। सारे पेड़े पेड़े हो गए। गांव में रहो, इसी गांव में कपड़े नहीं सुखा सकते, खाना नहीं खा सकते, किसी मेहमान को नहीं सुखा सकते। वाला आ जाएगा, देखो जाग उठ रही पानी में, कुछ लगा पेड़े 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 पानी पानी ट्यूबवेल चल रही, जाग उठ रही पानी में, पेड़ा पानी हो रहा है। जमुना की जाल उठ रही है भाई, बिल्कुल साफ है। 25 किलोमीटर दूर है। नहीं, जमुना की जाल उठ रही है भाई, जमुना का तो पानी बिल्कुल साफ है, जमुना खोद ये खाड़ी का पानी है, मेरे वेले चलो, अभी चलो, अभी चलो। हम लोग 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमारे 25 कितने लोग नहीं खड़े हो, जितने आसपास पानी आ रहा है। जमुना का कोई पानी खराब नहीं, नहीं झूठ बात तेरी, जमुना प्रदूषण नहीं है जमुना में। जमुना का पानी स्वच्छ है, साफ सुथरा, कोई जमुना का पानी का कैसा जाग उठ जाएगा? मतलब जमुना के पानी तक खराब जमुना का पानी खेती सही नहीं हो पाती। बरसीन बोआ है वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाए, मतलब धुएं की वजह से सारा प्रदूषण फैल जाएगा। पानी तो खराब होगा, दिक्कत हो रही। सांस नहीं लिया जा रहा लोगों ने, बुढ़े जितने भी थे सब सांस की प्रॉब्लम हो रही सारों ने। 24 घंटे धुआं, देखो एक बार पीछे लगागा, देख लो एक बार। अरे पत्ती फूका लोग इसकी तो एलर्जी हो जाए, पत्ती की तो गवर्नमेंट ने इसकी एलर्जी है जो 24 घंटे चल रही है। पता क्या है, कैमरा को जितने भी अधिकारी है, अच्छी बात है, अधिकारी ये जितने भी कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं सभी के कैमरा घुमाओ और इधर घुमाओ। यहाँ संख्या देख रहे हो, डरते हैं लोग। कल सरकार के बड़े आदमी का कारोबार है, और यहाँ जानबूझ करके मैं इसलिए आया हूँ कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए पूरी तरह से, सच का सच, दूध का दूध होना चाहिए। और जो बातें आपके सामने फिर मैंने ये अंधेड़ा मंगलोरा, ये डाकवाड़ा गांव वालों के जो मौजूद आदमी के सामने कही है, अगर कोई भी बात गलत हो तो यहाँ के फैक्ट्री के मालिक से कहता हूँ कि कल को कोर्ट में जाए और मेरे को घसीट ले। और वरना हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, आपने कारोबार किया क्या, कुछ भी किया है, ऐसी व्यवस्था करो कि धुआं ना बंद करे, ऐसी व्यवस्था करो कि वो नीचे जमीन में पानी ना जाए, ऐसी व्यवस्था करो कि ये विस्फोट ना हो। विस्फोट हुआ और कह रहे हैं कि दूसरा हुआ। अरे हम तो ये बताने आए हैं कि आगे नहीं होना चाहिए, पैसा और ज्यादा खर्च कर लो। अरे विस्फोट होता है ना, असल में हमारे देश में जब भी विस्फोट होता है ना, उसमें भी पैसा मिलता है, उसमें भी इंश्योरेंस मिलता है। पर बात ऐसे है कि हम सचेत करने आए हैं ना, प्रशासन को सचेत करने आए, हरियाणा सरकार को सचेत करना चाहते हैं। आओ गांवों में जाओ, सर्वे करो इन गांवों का। ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या, और चीजें हैं। तो ये बातें होती है, ये सब कुछ जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा। और ये मेरे घरोंडे हल्के में ये फैक्ट्रियां हैं। घरोंडे हल्के का नागरिक होने के नाते यहाँ से कोंड के अनुसार सबकी मंथलियाँ बंधी हुई है, ऊपर से नीचे तक सबकी मंथलियाँ बंधी हुई है। अलीपुर बरसत में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, सब महीना 1 और 10 के बीच में पैसा लिया जाता है अधिकारियों द्वारा। रात को टैंकर, पानी के जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उनमें पानी, गंदा पानी भरा जाता है, और जो डरने वाले नहीं आदमी होते हैं उनको ठेका दिया जाता है, और उनको ये गंगा मैया की उसमें ऐसी ऐसी जमुना जहाँ पर या कुछ भी हो। अभी कह रहे थे ना किसान जमुना को क्यों बदनाम कर रहे हैं। सर जो ये श्री राम फैक्ट्री है, आपने बताया कि यहाँ पर एक की मौत भी हुई थी, ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, आप कह रहे हैं कि ब्लास्ट की वजह से हुआ था। तो कुछ आपका सवाल गलत है, मौत नहीं किसी की भी हुई है। ये बेबुनियादी बात कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी को बदनाम करने के लिए, इनको झूठी पब्लिसिटी चाहिए। जो भी बातें इन्होंने एक भी बोली ना, अगर ये सच्चे होते, किसी एक चीज का कोई प्रूफ, कोई सिद्धांत, कुछ तो लेके आते, कुछ नहीं है इनके पास। ये बिना बात के बस फेमस होना चाह रहे हैं। आप यही बताया जा रहा है, एक की मौत हुई है, 2 बालाजी में एडमिट है। शॉर्ट सर्किट होके आग लग गई। देखो हमारी कंपनी साथ नहीं खड़ी एम्प्लॉइयों के। कितने लोग घायल हुआ था कोई उसमें? हाँ जी, कितने लोग हुए? 3 लोग टोटल घायल हुए थे। 2 को माइनर थी, एक थोड़ा सा सीरियस था, वो भी खतरे से बाहर है, और उसका प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 3 कहाँ पे एडमिट है अभी? वो छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है। एक की छुट्टी हो गई है, एक की आज क्यों होने वाली है, एक ही परमात्मा जाने 2-4 दिन में हो जाएगी। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे? बालाजी में एडमिट थे।
लेकिन वहाँ पे तो पता चला 2 ही एडमिट थे कहाँ पे? बालाजी में। बालाजी में थे 2, एक सिग्नस में था। एक सिग्नस में था। ये झूठ मत फैलाओ। तो अगर क्या कोई आपको भी लगता है कुछ सर, ये बोल बता रहे हैं कि तो एक पूछो। सिग्नस में एडमिट था टोटल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एसएचओ सदर थाने को फोन किया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे हादसा हो गया। वो कह दिया किस आधार पे रिपोर्ट लिखे। जी जो मैंने कहा ना, पर आगे के लिए सजग कर रहा हूँ ना अधिकारियों को, या जो महकमा होता है उन महकमे वालों को। आप लोग एक जो चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी टीम बैठी होती है जो फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल करती है, क्यों होता है? तो क्या लगता है यहाँ चलो पे 60 जांच पड़ताल क्यों नहीं होती? सभी ना, ये सल्फर का लाइसेंस किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से मिलता है सल्फर का लाइसेंस? सल्फर के लाइसेंस के लिए बहुत कार्रवाई होती है, बहुत नियम कानून होते हैं, संसाधन होते हैं, पूरी तरह से अग्निशासन के होते हैं। सल्फर की फैक्ट्री आज पता लगा, गांव वालों ने यहाँ पर सल्फर से बम बनते हैं, वो बनाए जाते हैं। अरे हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता कि 16 तारीख को यहाँ पर विस्फोट हुआ। आप कहते हो शॉर्ट सर्किट से हुआ, हम कहते हैं यहाँ की कमजोरी के कारण, यहाँ पुरानी मशीन न होने के कारण, यहाँ उचित मापदंड ना होने का कारण, यहाँ संसाधन ना होने का कारण, यहाँ अग्निशासन सामन ना होने के कारण यहाँ पर विस्फोट हुआ। और मरने वाले वही मजदूर बिहारी बाहर के थे, यहाँ लोकल आदमी होता तो दूध का दूध क्या पानी हो लगता है, जाता। मतलब परिवार में अगर मौत हुई है तो परिवार ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे परिवार, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पैसा होता है ना, ये गांधी होता है जो ये सब कुछ दबा देता है, ये सब कुछ दबा देता है, या कुछ भी बड़ा आदमी अपने आप कर देता है। मैं नहीं गया था क्या, बिहारी से पूछा मैंने आपसे कहा, उससे उनसे पूछा भाई कैसे है, नोले जी हाँ मालिक का हमारा खर्चा कर रहा है, मैं कोई बात नहीं। पर हम तो आगे के लिए पूछने, आगे के लिए आए हैं। इस सड़क से आते जाते लोगों से मैंने भी 2 दिन में पता कराया है क्या कुछ ऐसी चीज होना चाहिए। अगर ये इस विस्फोट से गांव वालों में किसी में या कोई आसपास के गांव में कोई गलत हो गया, कैसे भी हो गया, बचाव के लिए जो बातें आज हम कह रहे हैं, ये बातें बाद में याद आती है लोगों को। चीजें होती हैं, यहाँ बताया भी किसानों ने, बरसी में खराब हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, बोर यहाँ कसूर इस फैक्ट्री का इतना ये भी नहीं है कि बोर इस नई पानी में कर रखे हैं। यहाँ पर मेरे देश में ही होगा, पर मेरे घरौंडे हल्के में 90% फैक्ट्रियाँ बोर करती हैं जमीन में और सारा पानी जमीन में उतारती है, जबकि उनको कानून या लाइसेंस के अनुसार उनको जमीन में पानी उतारने का कोई भी उचित उनका वो नहीं है। या टैंकर में भर करके रात को पानी उखनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगाते? पानी से मतलब उसमें पानी साफ होता है, वही पानी उसके तहत यूज होता है। तो क्या लगता है सर, इंक्वायरी क्यों नहीं होती? और इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी करने वाले 1 और 10 के बीच में आते हैं, मंथली लेके चले जाते हैं। इंक्वायरी के लिए हम सरेआम कह रहे हैं, इंक्वायरी अगर अच्छी तरह से इंक्वायरी हो जाए, अच्छी तरह से पूरी तरह से जांच पड़ताल हो जाए, तो गांव पास में रहने वाला जो किसान है वो भी सुरक्षित, फैक्ट्री वाला भी सुरक्षित, अपने कायदे से चले। तो मैं कह तो रहा हूँ, कितनी फैक्ट्रियां जो ये होती हैं, ये फैक्ट्रियों में नया सामान की जगह पुराना सामान लगा करके मोटा बैंक से लोन ले लिया जाता है, और उसके बाद 2-4 साल 10 साल चलाते हैं, और उसके बाद बैंक ताला मार देता है और वो फैक्ट्री वाला अपना विदेश चला जाता है। ये काम होता है। तो यहाँ पर और भी एक बार उनसे, कोई ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे जी? ब्लास्ट का तो पता नहीं, धूम धमाल पूरा हो रहा था। अच्छा, ठीक है, सांस लेने की किसी ना वो नहीं थी, कोई सांस बह रहा हो, इतना धुआं था। इतना धुआं हुआ था। तो क्या लगता है, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है? शॉर्ट सर्किट का तो मैं टीन नहीं पटा दी, देखो उसकी टीन पटी पड़ी ऊपर छत पर। अच्छा, उसकी टीन वगैरह फट गई थी। कैमरे में देख लो। चलो भाई, हमने तो पता नहीं सारी शॉर्ट सर्किट था, पर बाकी हम तो दुखी हैं। जितने हमारे खेत हैं बराबर में, देख हम दुखी हैं। अड़की घास बोवा हुआ फूक जा, ठीक है, कोई सी नरम फसल बोवा हुआ फूक जा, गोले खड़े, गन्ना खड़ा हमारा, कोई घास नहीं खा सकता। डंगर जाकर देख लो, सारी पत्ती काली हो रही बिल्कुल, ठीक है। ना गांव में छत पर बैठ सकते, ना घरों में बैठ सकते, धूम में तो इतने परेशान है लोग। तो कहीं ना कहीं दबाया जा रहा मामला, जो सच है। और जी वो तो ही ना पता है किस हिसाब से दबावा, किस हिसाब से नहीं दबावा। अंधेड़ा गांव है, अंधेड़ा गांव। और कौन कौन से गांव लगते हैं इसके पास? बाकी मंगलोरा भी है, दिलावरा भी है, डाकवाड़ा भी है, ठीक है जी। बाकी हमारा तो पास में ही है, हमने तो ज्यादा परेशान नहीं है इससे। और ज्यादा ही धुएं था, हमने कोई एलर्जी नहीं, कुछ ही बनाओ इसमें धुएं की एलर्जी है हमने तो, और कोई दिक्कत नहीं। और पानी खेतों में ट्यूबवेलों में जा रहा है, सारों का गद्दड़ पानी आ रहा है बराबर में। जी।